भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार को भिंड जिले के लाहार में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की पात्र महिलाओं के खातों में अंतरित करेंगे। बता दें, कार्यक्रम भाटनताल मैदान में आयोजित होगा, जिसके लिए प्रदेश प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री लाहार विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के सिकरी स्थित निवास पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव भाई साहब लाहार में भाटनताल स्थान पर पधार रहे हैं, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के लिए 38वीं किस्त आज उनके 1 क्लिक पर 1 क्लिक पर पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को सौगात दी जाएगी। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनको बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने इसके लिए हमारी लाहार विधानसभा को चुना। लाहार क्षेत्र की देवतुल्य जनता को जो मौका दिया कि यहाँ पर के लाडली बहनों को ये सौगात दी जाएगी। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के ग्राम खारदा में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने 20 साल बाद दौरा किया। वर्ष 2006 में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने यहां जल संरक्षण और खेत तालाब निर्माण की शुरुआत कराई थी। अब गांव में 100 से अधिक खेत तालाबों से सिंचाई की व्यवस्था मजबूत हुई है और किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। किसानों की खुशहाली देखकर उमराव भावुक हो गए और कहा कि ये बदलाव सरकारी मदद से ज्यादा जन भागीदारी और सही सोच का परिणाम है। खारदा का जल संरक्षण मॉडल आज देश विदेश के लिए प्रेरणा बन चुका है। पन्ना जिले में अवैध कफ सिरप के कारोबार के खिलाफ खाद्य एवं औषधि विभाग की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भोपाल से पहुंची जांच टीम ने देवेंद्र नगर ब्लॉक के 2 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। जांच में एक फर्म करीब 45,000 कफ सिरप की बोतलों की बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, जबकि दूसरी फर्म में करीब 79,000 बोतलों की खरीद और लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। दोनों मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। एक संचालक दुकान बंद कर फरार हो गया, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कार्रवाई के बाद जिले में अवैध कफ सिरप कारोबार के बड़े नेटवर्क की जांच तेज हो गई। तो अवैध कफ सिरप कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 2 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। देखिए, आप बिना डॉक्टर के पर्चे के आप इस तरीके की सिरप नहीं खरीद सकेंगे। लाखों बोतलों का हिसाब अब आपको देना होगा। अगर आपके मेडिकल स्टोर्स में बोतलें मौजूद हैं तो उनका हिसाब देना होगा। देवेंद्र ब्लॉक में देवेंद्र में ही प्रॉपर उसमें 2 फार्म थे। एक बागरी मेडिकल स्टोर था, एक दूसरा फार्म था। उसमें करीब 2 महीने में 1.5 लाख कफ सिरप का लेन देन हुआ, उनके द्वारा दिया गया। और यह ट्रांजिशन जब हुआ तो वहाँ से भोपाल स्तर से ही उसकी एक जांच समिति गठित की गई, जिसमें कि 3 जिले के ड्रग इंस्पेक्टर उसमें आए थे और उन्हें 2 दिन तक लगातार कार्रवाई किया और उसको 2 दिन तक उनने सहयोग किया। इसके बाद वो छोड़ के चले गए, दुकान बंद करके चले गए और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर जिले के बमीठा थाना अंतर्गत ग्राम बरेठी में निर्माणाधीन एनटीपीसी सोलर प्लांट में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड के साथ दबंगों की ओर से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड रमाकांत मिश्रा पिता हरप्रसाद मिश्रा ने बमीठा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। बमीठा थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो पीड़ित की शिकायत पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। छतरपुर से आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच बमीठा पुलिस के हाथ है, जहां पुलिस जांच कर रही है। गार्ड के साथ दबंगों ने मारपीट की वजह क्या रही, इसको खंगाला जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि गार्ड की हालत कितनी बुरी है। सर पे चोट लगी है, हाथ में और पैरों में भी चोटें आई है। जहां गार्ड ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। तो छतरपुर से एक मामला सामने आया है, जहां मामले की जांच में बमीठा पुलिस जो है वो जुटी हुई है। गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने गार्ड के साथ मारपीट की है। अब मारपीट की क्या कुछ वजह रही, ये तो सामने अभी तक नहीं आ पाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दबंगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है पुलिस की तरफ से, जहां दबंगों ने गार्ड के साथ सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है, जिसमें गार्ड बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लड़खड़ाते हुए गार्ड अस्पताल से बाहर आ रहा है और उसके पैरों में, हाथों में और सर पर भी चोटों के निशान हैं। छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय प्रेमलाल रैकवार की हत्या ने सनसनी फैला दी है। शादी के महज 2 महीने बाद युवक का शव अमरोनिया गांव के पास जंगल में नाले के किनारे जमीन में दफन मिला। परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने पार्टी के बहाने प्रेमलाल को बुलाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कुछ संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। तो 2 महीने की शादी का दर्दनाक अंत देखने को मिला। यहां पर अपने प्रेमी के साथ साजिश को रचते हुए हत्या की पूरी साजिश रची गई और उसके बाद अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया गया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि महज 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पति को ये नहीं पता था कि पत्नी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रही है, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। चक्का जाम के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 महीने की शादी का दर्दनाक अंत यहां पर देखने को मिला, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जंगल में दफन मिला युवक का शव। पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा है, जहां चक्का जाम के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो लोगों ने इस पूरे मामले पर चक्का जाम कर दिया और कार्रवाई की लगातार मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो जंगल में दफन मिला युवक का शव, जहां पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया गया। वहीं खातेगांव थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी राज उर्फ मिड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 3 जुलाई को आरोपी ने नाबालिग को बेला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे उप जेल कन्नौज भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। तो घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा गया। छेड़खानी 8 साल की लड़की के साथ, तो उस आरोपी का घर टूटना चाहिए। मोहल्ले में वो लोग होना ही नहीं चाहिए हमको। तो कब की घटना है और क्या हुआ था आपकी? 3 तारीख को। क्या हुआ था आपकी बालिका के साथ? छेड़खानी हुई थी। तो आप क्या चाहते हो, आप प्रशासन से, पुलिस से? मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि उसका मकान टूटना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन के द्वारा तो आगे आप क्या करोगे? मैं मेरे तीनों बच्ची को लेकर अपनी खुद की जान दे दूंगी।
तो नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर ये मामला सामने आया था जहां पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ ये पूरा मामला और नाबालिग के साथ रेप करने का ये पूरा मामला सामने आया था, जहां रेप करने की कोशिश करने पर आरोपी को जेल भेजा गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और बता दें कि परिजनों का गुस्सा भी इस पूरे मामले पर फूटा, जिसके बाद पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। देखिए, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लगातार आरोपियों को सजा भी मिल रही है, लेकिन उनके अंदर डर नहीं व्याप्त हो रहा। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेजा गया। इस आरोपी को, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का ये आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो एक्ट में ये पूरा मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया गया। वहीं देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार में आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब कारोबार के निर्माण, संग्रहण, विक्रय और परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल की ओर से कन्नौद, खातेगांव, दीपगांव, नेमावर, बाई जगवाड़ा में संदिग्ध स्थानों पर गश्त और दबिश की कार्रवाई की गई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं छतरपुर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लवकुशनगर निवासी दीपक चौरसिया से शादी कराने के नाम पर बिचौलिए ने 1.80 लाख रुपए लिए थे। शादी के अगले ही दिन दुल्हन रचना अनुरागी घर में रखी नगदी, कीमती सामान लेकर फरार हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पूरे गिरोह को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला पहले भी ऐसी ही वारदात कर चुकी है और फर्जी आधार कार्ड व भेष बदलकर लोगों को निशाना बनाती थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। दीपक चौरसिया करीब 48 साल इनकी उम्र है। दूधनाथ कॉलोनी कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ये अपने विवाह के लिए इन्होंने एक व्यक्ति से, जो बमोरी टीकमगढ़ निवासी है, बबलू अहिरवार, इनसे संपर्क किए। इन्होंने फर्दर 3 और लोगों से मुलाकात कराई और फाइनली दीपक चौरसिया की शादी एक लड़की से करा दी गई, जो अपना अलग अलग नाम और पते के विभिन्न, बाद में पता चला कि विभिन्न अलग अलग नाम से इसके बहुत सारे आधार कार्ड हैं, अलग अलग नाम से अपनी आइडेंटिटी बना के रखी है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां